नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप सभी का हमारे केडीएच चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, हम सुजला क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लगातार आपको दिखा रहे हैं। आइए हम चलते हैं ठरडा धाम। यह है भगवान शिव शंकर का दिव्य महाकालेश्वर शिव शंकर का महाधाम है। इसका आप ये मुख्य प्रवेश द्वार देखिए, श्री शिवालय मंदिर ठरडा धाम। सुजानगढ़ से रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये दिव्य महाकालेश्वर शिवालय। इसका इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भक्तों की गहरी आस्था है और यहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है। अभी हाल ही के वर्षों में इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है और बहुत ही सुंदर रूप से इस मंदिर की दिव्य रचना की गई है। अभी आप अंदर से देखेंगे तो अंदर भी बहुत ही सुंदर दिव्य शिवालय का निर्माण किया गया है। ये बाहर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसकी कारीगरी भी देखते ही बनती है। सुंदर पत्थर के अंदर कारीगरी शिल्पकला से इस मुख्य द्वार को सजाया गया है। ये मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम। दिव्य रूप से इस मंदिर को बनाया गया है। सफ़ेद संगमरमर की अद्भुत कारीगरी से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ एक मंदिर शिवालय बहुत पहले से था। हाल के वर्षों में यहाँ भक्तगणों द्वारा मिलकर इस दिव्य शिवालय का, दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया है संगमरमर से। पुराना मंदिर जो था उसकी भी प्रतिष्ठा को देखते हुए उस मंदिर को भी बहुत ही सुंदर ढंग से, अभी आपको हम दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर ढंग से उसे यहाँ थोड़ा ज़मीन में नीचे खड्डा खोद कर उसको ज़मीन में नीचे सेट कर दिया है। वहाँ एक ध्यान केंद्र का निर्माण कर दिया गया है और जो ये मुख्य शिवालय है वो प्रमुख मंदिर आपके सामने है। सफ़ेद संगमरमर की सुंदर कारीगरी से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है भक्तों के द्वारा। आइए अभी हम अंदर चलते हैं, वहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। आपको भगवान शिव की आरती का दर्शन करवाते हैं। जय महाकाल। अब हम इस शिवालय के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, जहां पर एक विशाल शिवलिंग यहां पर स्थापित किया गया है। कहते हैं ये जो शिवलिंग है ये उज्जैन से यहाँ शिल्पकारों द्वारा शिल्प करके मंगवाया गया है। दिव्य ऐसा शिवलिंग आपको शायद कहीं और अन्यत्र कम ही देखने को मिलेगा। भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में शिवलिंग को माना जाता है और ये ऊपर निरंतर एक जो ये कलश बनाया गया है जिससे निरंतर जल शिवलिंग पर गिरता रहता है। जैसे कि इसकी जो पौराणिक मान्यता है, जिस हिसाब से यह मंदिर में ही ये भगवान बालाजी, भगवान हनुमान जी महाराज की एक सजीव मूर्ति लगी हुई है, जिसके दर्शन भी देखते ही बनते हैं।
यहाँ पर शिव परिवार की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें माता पार्वती और शिव जी के दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी की दिव्य प्रतिमाएं हैं। यहीं और मंदिर में ये भगवान विष्णु और महालक्ष्मी माता की एक दिव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। बड़ी ही सजीव प्रतिमाएं हैं। अखंड ज्योत है जो निरंतर जलती रहती है। मंदिर के भीतरी भाग में सुंदर ये भित्ति चित्र भी कांच की कारीगरी से लगाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये समुद्र मंथन का दृश्य है। अनेकों अनेक ऐसे चित्रण, अलग अलग काल से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित चित्रण यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कांच की और भित्ति चित्र की सुंदर कारीगरी से इसे सजाया गया है। मंदिर के पूरे भीतरी भाग को बड़ा ही सजीव चित्रण है। ये एक चित्रण है जिसमें भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और ये कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है ध्यान मुद्रा में। और जो ये गुंबद का भीतरी भाग है उसको भी बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है। अन्य सभी देवी देवताओं, शिव भगवान शंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश, अन्य सभी अनेकों अनेक शिव जी के स्वरूपों समेत इसे बहुत ही सुंदर ढंग से अंदर से सजाया गया है। यह मंदिर का जो भीतरी भाग है आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। ये अभी हाल के वर्षों में इसे बहुत ही सुंदर ढंग से और विशाल रूप से बना दिया गया है। ये मुख्य मंदिर के ठीक सामने ही विशाल नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। जहाँ भी शिवलिंग प्रतिष्ठित होता है वहाँ भगवान नंदी की भी प्रतिमा रहती है। यहाँ एक विशाल सुंदर नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। अब हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर यह मंदिर बहुत पहले से है। लगभग कहते हैं यहाँ 80 साल पुराना ये मंदिर है। मुख्य मंदिर के रूप में बड़ा मंदिर निर्माण कर दिया गया है और जो पुराना जो मंदिर था, जो मूर्तियाँ थी, वो एज इट इज़ उसी स्थान पर इसको बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ एक विशाल कमरे नुमा खड्डा बनाकर एक कमरा बना दिया गया और इसे ज़मीन के अंदर ही भूमिगत रूप से सीढ़ियाँ लगाकर नीचे बिठा दिया गया। यहाँ पर भक्तगण जो आते हैं वो ध्यान करते हैं, बैठते हैं आराम से शिव पूजा और भक्ति करने के लिए। एक बहुत ही शांत माहौल होता है यहाँ का। ये पुराना वही शिवलिंग है जो वर्षों से यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर बैठकर आप आराम से भगवान शिव की पूजा अर्चना और ध्यान कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं। यहाँ ये ठरडा शिवालय में ही, शिवालय के दाईं ओर यहाँ एक और मंदिर स्थापित है। गायत्री माता का मंदिर है। आपको गायत्री माता का इस तरह से मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलेगा और शायद तक मैं ये कहूँ कि पूरे यहाँ ज़िले में भी आपको ऐसा कोई गायत्री माता का मंदिर अलग से बना हुआ नहीं मिलेगा। ये विशाल माता गायत्री का मंदिर यहाँ पर दाईं भाग में मंदिर परिसर में ही निर्माण किया गया है। गर्भगृह में माता गायत्री की एक विशाल जीवंत प्रतिमा, जीवंत मूर्ति लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे भी एक प्रतिमा लगी हुई है। ये भी माता गायत्री की ही प्रतिमा है जो यहाँ पूर्व में पुराने समय से थी और अभी जब मंदिर का नव निर्माण किया गया तब यहाँ पर ये एक विशाल नई प्रतिमा लगा दी गई और पुरानी प्रतिमा को एज इट इज़ यहाँ नीचे लगा दिया गया। आप मंदिर का जब बाहरी भाग देखेंगे तो वो भी बहुत ही सुंदर शिल्पकला का कलाकारी से सजाया हुआ है। कारीगरी देखते ही बनती है यहाँ की। बहुत ही सुंदर सफ़ेद संगमरमर की सजावट से, कारीगरी से, शिल्पकारी से इसे सुंदर ढंग से बाहर के मंदिर को सजाया गया है। ये ठरडा शिवालय का एक अद्भुत दिव्य स्वरूप है। ये मंदिर के ऊपर की गुंबद है, सुंदर शिल्पकारी से इसे सजाया गया है। सुंदर कारीगरी आपको देखने को मिलती है। ये पूरा जो मंदिर है उसका एक दिव्य स्वरूप आपको दिखा रहे हैं। सफ़ेद संगमरमर की सुंदर कारीगरी से मंदिर का ये दिव्य स्वरूप बनाया गया है। बहुत ही सुंदर रूप से इसे सजाया गया है। आप बाहर का भी ये हिस्सा आप देखेंगे तो इसमें बाहर पूरा ये गार्डन वगैरह लगा दिया गया है। सुजानगढ़ शहर से करीब 2-3 किलोमीटर बाहर निकल करके है और बहुत ही शांत और स्वच्छ सुंदर माहौल है यहाँ का। यहाँ लोग बाग घूमने के हिसाब से भी आते हैं कई लोग और यहाँ खाना वगैरह ला करके दिन भर यहाँ रुकते हैं। बहुत ही सुंदर, शांत और सजीव यहाँ का माहौल है। भक्तिमय माहौल है, शिवमय माहौल है। सुजानगढ़ शहर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ठरडा
में यह विशाल शिवालय स्थापित है, जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य भी देखते ही बनता है। और हाल के वर्षों में इस मंदिर के जो नवनिर्माण किया गया है, उस निर्माण को देखने लायक है। भव्य शिवलिंग है और अद्भुत अलौकिक वातावरण है यहाँ का। और ख़ासकर सोमवार के दिन यहाँ विशेष ज़्यादा लोगों का आना होता है और श्रावण काल में कई भव्य आयोजन भी इसमें किए जाते हैं। ये आप पीछे भी देख सकते हैं कि भव्य एक शिवलिंग बनाया गया है यहाँ, जो ये गार्डन का स्थान है। ये मंदिर के ही बागीचे में एक भव्य शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। इसकी विशालता आप देखने लायक है। विशाल शिवलिंग है। यह मंदिर परिसर में ही विश्रामालय बनाया गया है। आए गए भक्तों के विश्राम हेतु यहाँ ठहर सकते हैं और अन्य सुविधाओं का भी यहाँ पर पूर्णतः निर्माण किया गया है। पूरे एक मंदिर को दिव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है धीरे धीरे। अभी हमारे साथ है शशिकांत जी शास्त्री, जो पुजारी हैं इस मंदिर के और नियमित कई वर्षों से यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आइए हम इस मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में, पूजा पाठ की कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ है शशिकांत जी। शशिकांत जी, यहाँ पर कितने समय पूजा होती है? आप कितने समय से यहाँ पर हैं? मैं लगभग 15 वर्षों से यहाँ पूजा करवा रहा हूँ और अनवरत रूप से जैसे सब मंदिरों में होते हैं प्रातःकाल और सायंकालीन पूजा। प्रातःकाल जिस प्रकार श्रावण मास में हमारी पूरे षोडशोपचार से पूजा होती है, उसी प्रकार जो हमारे पहले से भी और अभी जो नई मंदिर की अभी जो प्रतिष्ठा हुई है, उन सभी में सुबह षोडशोपचार से पूजा होती है, सायंकालीन आरती और श्रृंगार होता है। विशेष रूप से यहाँ जब भक्तों का विशेष आना होता है, विशेष भीड़ का और का कब होता है? जैसे सोमवार है, प्रदोष है, रविवार हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शांति का स्थान है, गांव से बाहर है और बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए और यहाँ पर जो आते हैं बड़े शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ पर गार्डन भी है, तो यहाँ पर वन विहार भी लोग करते हैं। और सोमवार, प्रदोष, रविवार, श्रावण मास और अपने जो जैसे निरंतर लगभग देखें तो भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया भी था पूर्व में कि यहाँ लोग घूमने के हिसाब से भी आते हैं, क्योंकि शहर की भागदौड़ और उन गाड़ियों की चिल्लाहट, शोर शराबे से दूर एकदम शांत वातावरण है यहाँ का। मैं इस मंदिर की प्रतिष्ठा से संबंधित भी कुछ जानकारी चाहूँगा कि ये मंदिर तो वैसे काफ़ी पुराना है। जो पुराने मंदिर को यहाँ नीचे ध्यान केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया गया, यहाँ इस नव निर्माण इस मंदिर का कर दिया गया, उस मंदिर के निर्माण से संबंधित कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। हम बुज़ुर्गों की माने तो लगभग संवत 1997 में जो हमारे ठरडा ग्राम के तत्कालीन जागीरदार हैं ठाकुर माधो सिंह जी डाल सिंह जी द्वारा यह भूमि प्रदत्त की गई थी। और शिवरात्रि के दिन जो स्वर्गीय रावतमल जी गोठड़िया, स्वर्गीय रामानंद जी लाटा, जो दुड़ाराम जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे, उन शिव पूजा के धार्मिक उद्देश्य से शिवालय की स्थापना हुई थी। उनके बाद में जो सुजानगढ़ के प्रबुद्ध जन हैं, स्वर्गीय जिनकुलाल जी व्यास हैं, स्वर्गीय पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र हैं, श्री मनसुखलाल जी दादीच है, स्वर्गीय डॉक्टर धनराज जी शर्मा आदि ने एक नाटक का मंचन करके डॉक्टर श्री शंभुदयाल जी के आर्थिक सहयोग से 5 दशक पहले जो पूर्व मंदिर था उसका निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में धीरे धीरे इसका रूप बढ़ता ही गया, भक्तों का जो आना जाना है वो भी बढ़ता गया। तो धीरे धीरे देखते देखते आवश्यकता को देखते हुए जो वर्तमान मंदिर अभी निर्माण हुआ है, तो सभी के आर्थिक सहयोग से उसमें देश विदेश के सभी लोग सम्मिलित हैं। तो उसमें इस मंदिर का भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 30 जून 2017 को की गई थी और तब से अनवरत रूप से है, तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। बिल्कुल, अभी पुजारी जी से हमने इसका संक्षिप्त रूप में इतिहास भी जाना, इसका कब निर्माण हुआ, और पिछले कुछ लगभग साल भर पहले ही इसका ये पूर्ण रूप से नवीनीकरण, नव निर्माण कर दिया गया है। पूरा एक भव्य रूप प्रदान कर दिया गया है मंदिर को। भी कुछ जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएं कि शिव जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए हमें और क्या इसमें उचित रहता है, और यहाँ से जो क्या व्यवस्था है वो भी बताएं। जी, जो महाकालेश्वर अपने यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं जो पुराने थे, उन पर भी पूजा वगैरह है वो सब चालू है। और जो नए शिवलिंग हैं उनको महाकालेश्वर नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो अभी जो शिवलिंग का पत्थर आया था वो उज्जैन से लाया गया है। और जो हमारे आचार्य जिन्होंने श्री
याज्ञिक सम्राट लक्ष्मीकांत जी दीक्षित, तो उन्होंने इनका नाम महाकालेश्वर निकाला है। महाकालेश्वर नाम से अब इसमें ये है कि जो महाकाल के अंदर हम पूजा वगैरह करवाते हैं वो इसी मंदिर में हो, जैसे कालसर्पयोग की शांति है, पितृ शांति है, पितृदोष शांति वगैरह जितने भी पूजाएं हैं वो इस मंदिर में हो सकती है। अब इसमें हम प्रतिदिन का अगर करें कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, तो जो प्रातःकाल मंदिर खुलने का समय है वो प्रातःकाल 5 बजे का है। उसके बाद में हमेशा जो षोडशोपचार से पूजा होती है वो 7:30 से 8:30 तक, इसमें भी बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं। और 7:30 से 8:30 जो हमारी कमेटी का जो यहाँ पर शिवालय का है, षोडशोपचार से पूरी पूजा इसमें की जाती है। उसके बाद के अंदर शुभ कार्यों के अंदर कोई अभिषेक करवाना चाहे तो उनका जो समय निर्धारित किया गया है वो 10 बजे है। दर्शनार्थियों के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रिकाल 9 साढ़े 9 बजे तक है। तो मंदिर के जब तक खुला रहे तब तक कोई भी व्यक्ति आकर के इनके दर्शन कर सकता है, पूजा अपनी कर सकता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन भगवान के भोग भी लगाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भोग लगाने के इच्छुक हैं तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, पहला अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और पुष्प के श्रृंगार सेवा, मतलब जो भी जिसको भी जिस प्रकार से कार्य यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर के निमित्त करवाना है वो यहाँ पर पूर्व में सूचित करके अपनी बुकिंग है वो यहाँ पर करवा सकता है। बिल्कुल, यहाँ जो मंदिर की जो देख रेख है वो यहाँ पर कोई समिति बना रखी है, क्या क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ पर एक ट्रस्ट बना हुआ है जो श्री शिवालय मंदिर सेवा ट्रस्ट के ठरडा के नाम से है। और उसमें जो हमारे ट्रस्टी हैं वो विधिवत यहाँ पर जो मंदिर का कार्यक्रम है वो संचालन कर रहे हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर का कार्य है वो सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। श्री शिवालय मंदिर सेवा ट्रस्ट ठरडा सुजानगढ़ का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ अंदर ही ये सेवा ट्रस्ट इस मंदिर की सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं निगरानी रखता है और आगामी विकास कार्यों को करवाता रहता है। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम श्री शिवालय मंदिर ठरडा धाम सुजानगढ़ से। जब भी कभी आपको समय मिले तो आप इस रमणीय स्थान पर आइए और भगवान शंकर की पूजा कीजिए। और कहते हैं भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान शंकर के सर पर चंद्रमा होता है, वो मजबूत होता है और चंद्रमा आदमी का मनोबल होता है। और जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसका मनोबल मजबूत रहता है और जिसका मनोबल मजबूत रहता है वो हर कार्य को सिद्ध कर सकता है। भगवान शंकर की उपासना का विशेष बहुत बड़ा महत्व है और सभी जो रोग दोष काल हैं सब कटते हैं। तो यहाँ आप महाकालेश्वर मंदिर में आइए ठरडा में और महाकालेश्वर की पूजा भी कीजिए और यहाँ का सुंदर एक शांत वातावरण का आनंद लीजिए। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम ठरडा धाम शिवालय से। कैमरामैन गुलाब प्रजापत के साथ मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक। धन्यवाद आप सभी का।